Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is physical properties of alkanes, and with physical properties we will discuss about reactivity as well inertness of sigma bond. ये हमारा आज का ये पॉइंट है, ये टॉपिक है. इसमें अगर हम स्टेप वाइज स्टेट ऑफ मैटर की बात हम करें, स्टेट ऑफ अल्केन्स की अगर हम बात करें, तो हम ये कहते हैं कि अल्केन्स कैन एग्जिस्ट इन गैस फेज एज वेल इन लिक्विड फेज एज वेल इन सॉलिड फेज. मतलब ये लिक्विड भी होते हैं, ये सॉलिड भी होते हैं और ये गैसेस भी होते हैं. ये अल्केन्स से रिलेटेड जो है हम इनकी जो स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं या स्टेट की हम बात करेंगे वो ये है. जब हम गैस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये लोअर अल्केन्स हैं हमारे पास. लोअर अल्केन्स, लोअर अल्केन्स में कौन कौन से आते हैं? अगर हम C1 से लेके C4 वाले अल्केन्स को डिस्कस करें, मतलब ये है कि अगर हम मीथेन से स्टार्ट हों और मीथेन से अगर हम ब्यूटेन पे चले जाएं, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दीज आर गैसेस. ये गैस प्रॉपर्टीज होती हैं. ये गैस नेचर में लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, तो इसलिए ये गैस फेज में एग्जिस्ट करते हैं. फिर हम ये कहते हैं कि कुछ हमारे पास C5 से लेके C17 तक, मतलब पेंटेन से अगर हम स्टार्ट करें, C5 जो है वो पेंटेन है, C6 हमारे पास हेक्सेन है, C7 हेप्टेन है, C8 ऑक्टेन है, C17 तक जब हम जाते हैं तो हेप्टाडीकेन है. तो ये ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और अगर हम C18 से ऑनवर्ड चले जाएं, कहीं पे भी C20 पे चले जाएं, C23 पे चले जाएं, C25 पे चले जाएं, these exist in solid state. तो ये पहली हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी जो कि मॉलिक्यूल्स की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर द कंपाउंड्स. दूसरी जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी, कि अल्केन्स की सॉल्युबिलिटी क्या होगी. हम एक रूल पढ़ते हैं, लाइक डिसॉल्व्ड डिसॉल्व्ड लाइक, मतलब एक जैसी चीजें अपनी जैसी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करती हैं. तो ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं या जो हमारे अल्केन्स हैं, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर. नॉन पोलर नेचर के होते हैं हमारे अल्केन्स. जब नॉन पोलर नेचर के हैं तो इनकी हम ये कहते हैं कि ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स. अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करेंगे तो उनमें सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं होगी. हाँ, ये सॉल्युबल होंगे, किसमें सॉल्युबल होंगे? इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. अब पोलर सॉल्वेंट्स में अगर हम जाएंगे तो पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास वाटर वगैरह है, उसमें ये इनसॉल्युबल है. हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में अगर हम जाएं, CCl4 की तरफ चले जाएं या हम पेट्रोलियम एथर्स की तरफ चले जाएं, तो ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी है. हाँ, इसमें हम एक बात और ये कहते हैं कि solubility is inversely proportional to number of carbon atoms. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं तो हमारे हाइड्रोकार्बन्स की या अल्केन्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. ये एक स्केच इसमें आ जाता है. ये हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉल्युबिलिटी की है वो यहाँ पे आ गई. नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से हैं. अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स को यहां पे स्टडी करें हाइड्रोकार्बन्स के, तो मेल्टिंग पॉइंट्स की तरतीब क्या होगी? मेल्टिंग पॉइंट में हम ये कहते हैं कि ये इर्रेगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इनके मेल्टिंग पॉइंट में कोई रेगुलरिटी नहीं होती,
इर्रेगुलर मैटर्स होते हैं, कहीं पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, कहीं पे मेल्टिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाते हैं। वो मॉलिक्यूलर मैसेज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उस तरतीब से इंक्रीज नहीं करते। सपोज हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे तो मॉलिक्यूलर मैस बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, उसमें कोई इर्रेगुलरिटी भी आ जाती है। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये कहते हैं कि डेंसिटी हमारे पास क्या है। अगर हम डेंसिटी की प्रॉपर्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो डेंसिटी की प्रॉपर्टी किस तरह एक्सप्लेन की जा सकती है। डेंसिटी हम ये कहते हैं कि D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, दैट इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दूसरे लफ्जों में डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब हम इस तरह से भी कह सकते हैं density is directly proportional to number of carbon atoms। मतलब जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे डेंसिटी भी वहां पे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी हम हाइड्रोकार्बन को जब हम लिक्विड से बॉयल करते हैं that temperature is boiling point। इसका जनरल स्केच ये है कि boiling point is directly proportional to number of carbon atoms। जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और इसमें एक चीज मेंशन ये होती है कि एवरी नेक्स्ट जो हमारे पास अल्केन होता है उसमें तकरीबन 20 से लेके 30 सेल्सियस जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट कैसे, सपोज अगर मैं CH3 इससे नेक्स्ट जो हमारे पास है CH3 CH2 मतलब एक कार्बन का डिफरेंस है। दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं यहाँ पे सिर्फ मेथिलीन ग्रुप का डिफरेंस है CH2, और मेथिलीन ग्रुप के बढ़ने से इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 से लेके 30 सेल्सियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। इस तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये हेक्सेन है, हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेंटेन। तो विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे हर एक कार्बन बढ़ता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसी के मुताबिक इंक्रीज करता जाएगा। हाँ, इसमें हम एक और पॉइंट भी कहते हैं। हम कहते हैं सपोज हमारे पास CH3 CH2 CH2 है, दैट इज N ब्यूटेन। ये सीधा सीधा ब्यूटेन है, स्ट्रेट ब्यूटेन है। दूसरा हमारे पास आइसोब्यूटेन हो जाता है CH3 एंड CH3, दैट इज आइसोब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर मास और उसका मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन हम ये कहते हैं जो स्ट्रेट ब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा एज कंपेयर टू ब्रांच ब्यूटेन। दूसरे लफ्ज में हम ये भी कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। जिस तरह कि यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं थी, वहां पे ब्रांचेस बढ़ गई। और इसकी रीजन ये होती है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रेट चेन में ज्यादा होती हैं। जब उसमें ज्यादा फोर्सेस होती हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होती जाती हैं, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है।
इसकी रिएक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर हम इसकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करें, अल्केन्स आर टर्म्ड एज पैराफिन्स, एक टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज पैराफिन्स। अब पैराफिन्स क्या है? लैटिन वर्ड्स हैं। पैरा का मतलब यहां पे हम कहते हैं कि दैट इज लेस, और अफिन्स जो है वो अफिनिटी से है, अफिनिटी से यहां पे है, और अफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन भी होता है, और अफिनिटी का मतलब यहां पे रिएक्टिविटी भी होता है। जितनी लेस अट्रैक्शन होगी उतनी लेस रिएक्टिविटी होगी। सो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। अब ये किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं, किस तरह के रिएक्शन शो नहीं करते? ये जो रिएक्शंस शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये शो करते हैं, मतलब इनमें से हम कोई एक ग्रुप निकालें और दूसरा ग्रुप उसकी तरफ ऐड करें तो ये इस तरह के रिएक्शन शो करते हैं। ये थर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी शो करते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन इनकी कराना चाहें तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं ये भी यो शो करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करेंगे और थर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करेंगे। समटाइम ये पूछा जाता है कि इसका मेन रिएक्शन क्या होता है अल्केन्स का। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो इसकी मेन कैरेक्टर होता है। अगर यहां पे कहीं एडिशन रिएक्शंस की बात की जाए, एडिशन रिएक्शंस अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे जो अल्केन्स हैं ये एडिशन रिएक्शंस शो नहीं करते, ऑलरेडी सैचुरेटेड होते हैं, इसमें हम मजीद ग्रुप्स की एडिशन नहीं कर सकते। तो ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, और इस रिएक्टिविटी ऑर्डर की जो मेन रीजन है दैट इज इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास अल्केन्स हैं, अल्केन्स में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, और ये सिंगल बॉन्ड जो बनता है ये हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स। और जो हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड भी हम इसे कह रहे हैं, इसे हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी कहते हैं, और इसे हम वेरी स्टेबल बॉन्ड भी कहते हैं। और जो बॉन्ड हमारा स्टेबल बॉन्ड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, वो रिएक्टिविटी शो नहीं करता, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो इनर्ट होता है। इनर्ट सिग्मा बॉन्ड भी इसे हम कह रहे होते हैं, और इनर्ट का मतलब ये है जो रिएक्शंस नहीं कर रहा होता, दैट इज इनर्ट सिग्मा बॉन्ड, जो रिएक्शन नहीं कर रहा होता। ये हमारे प्रॉपर्टीज हो गई अल्केन्स की, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, स्टेट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, और रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें तो उसमें हमारी लेस रिएक्टिव है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देते हैं, लेकिन एडिशन रिएक्शंस नहीं देते। और उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उस बेस पे हमारे कंपाउंड्स जो हैं, जो अल्केन्स हैं, दीज आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स एंड मोर स्टेबल कंपाउंड्स, और इनकी एनर्जी जो है वो भी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि मोर स्टेबल होते हैं। और ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड्स जो मोर स्टेबल होते हैं उनके पास लेस एनर्जी होती है, और लेस एनर्जी जब होगी तो उनकी रिएक्टिविटी भी वहां पे क्या होगी, लो होगी। ये है हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।